हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट ले लेते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास मान लो एक वेक्टर गिवन है कुछ इस तरह का। ठीक है, और हमें ना दो वैल्यूज और दी हैं। हमें एक एक्स दिया है जो मान लो है 45, और हमें एक के दिया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लो 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो सारे के एलिमेंट्स निकालने हैं जो 45 के सबसे पास हैं और वो इस एरे में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो के एलिमेंट्स निकालने हैं जो 45 के पास हैं और वो इस एरे इस वेक्टर में से। ठीक है, तो इसके लिए मेरा जवाब होगा 30, 40 और 50, क्योंकि 30, 40 और 50 45 से सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो 30, 40 और 50 45 के सबसे क्लोजेस्ट हैं और वो तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरे को 30, 40, 50 आंसर में चाहिए। इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये पता कैसे लगा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट मेरे से कितना पास है, या फिर वो मेरे से के क्लोज है। ठीक है, वो मेरे से के कि वो मेरी के कैटेगरी में आ जाएगा, वो हम पता कैसे लगा रहे हैं। तो उसके लिए ना हम एक गैप निकाल रहे हैं। गैप मतलब कि 45 से एक दूसरा एलिमेंट कितना दूर है। ठीक है, वो मेरा गैप है। जैसे देखते हैं, मेरा गैप होगा 10 और 45 के लिए मेरा गैप कितना होगा। मेरे गैप की वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए आर आर आई माइनस एक्स। ठीक है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ना ए आर आर आई और एक्स की, वो ही मेरा गैप होगा। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। 10 और 45 का डिफरेंस निकालो, हमें मिलता है 35। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर एक नंबर स्केल है, ठीक है, कुछ इस तरह का, तो 45 से 10, अगर ऐसे है ना, 0 यहाँ पे और 10 यहाँ पे और 45 यहाँ पे, तो 10 45 से 35 के डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, 10 45 से 35 के डिस्टेंस की दूरी पे है। मेरे गैप का ये मतलब होता है। ठीक है, 20 के लिए देखते हैं। 20 45 से कितना दूर है, 20 45 से 25 यूनिट्स दूर है ना। तो अगर हम यहाँ पे 20 डाल देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का गैप मेरे को 25 मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही देख लो, सिर्फ इन 10 और 20 के लिए, अगर आप 10 और 20 के लिए देखो, तो आपको ये नहीं पता चल रहा 20 45 से ज़्यादा पास है ना। 10 के मुकाबले 20 तो 45 से ज़्यादा पास है, क्योंकि इन दोनों का गैप, 20 और 45 का गैप 10 और 45 गैप के गैप से छोटा है ना। 20 और 45 का गैप 25 है और 10 और 45 का गैप 35 है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 20 और 45 का गैप छोटा है, इसलिए मेरा 20 10 से ज़्यादा पास है। ठीक है, मतलब 45 से ज़्यादा पास है 10 के मुकाबले। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास 30, और 30 और 45 का बीच में कितना गैप है, 15 यूनिट्स का, है ना। तो यहाँ पे कहीं मान लो 30 है, और 30 और 45 में 15 यूनिट्स का गैप है। अब 30 तो और पास हो गया, है ना, 10 और 20 के मुकाबले, क्योंकि उसका गैप और भी छोटा है। अब 40 को देख लेते हैं। ठीक है, 40 के लिए मेरा गैप क्या होगा, 5 यूनिट, है ना। तो 40 मेरा यहाँ पर होगा, और 40 तो मेरे को पता चल रहा है बाकी सबसे सबसे ज़्यादा पास है वो, क्योंकि उसका डिस्टेंस, या फिर उसका, वो सिर्फ 5 डिस्टेंस की दूरी पे है मेरे 45 से। ठीक है, इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं अब, और गैप लिख लेते हैं। ठीक है, 50 के लिए मेरा क्या गैप होगा, 5 का ही होगा। 60 के लिए क्या गैप होगा, 15 होगा। तो ए और बी करके ऐसे वैल्यूज ले लेते हैं। मेरा एक्स है 45, मान लो ए है मेरा 30 और बी है मेरा 20। ठीक है, तो अब यहाँ से ना गैप निकालते हैं, या फिर इसको 40 ले लेते हैं। इसको 40 ले लेते हैं। ठीक है, गैप निकालना है मेरे को 45 वाला।
तो 45 का गैप निकाल रहे हैं। ए के साथ 45 का कितना गैप है? ए 30 है मेरा, 45 के साथ कितना गैप है? 15 का। ठीक है, बी मेरा 40 है, 40 का 45 के साथ कितना गैप है? 5 डिस्टेंस का। तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं फिर से, है ना, और यहाँ पे मान लो 45 है और यहाँ पे मान लो 40 है, तो 30 यहाँ पे होगा, है ना। ये 15 डिस्टेंस की दूरी पे है और ये सिर्फ 5 डिस्टेंस की दूरी पे है। तो इसमें तो मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि यार 40 बहुत पास है, क्योंकि 40 का गैप बहुत कम है 30 के मुकाबले, है ना। 40 का गैप कम है 30 के मुकाबले, तो 40 ज़्यादा पास है मेरे 45 से। तो इसलिए इस पार्ट में मेरा आंसर 40 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मेरे केस अगर मैं देखूं कि इन दोनों में से कौन सा पास है तो मैं 40 बोलूँगा। पर अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लो मेरा ए है 40 और बी है, तो फिर ए को मान लो 30 और बी को मान लो 60। ठीक है, अगर मेरा ए 30 है और बी 60 है, तो इनका गैप कितना होगा? 30 का गैप 45 से 15 डिस्टेंस का, और 60 का गैप 45 से वो भी 15 डिस्टेंस का, है ना। तो मेरे दोनों गैप अब 15 डिस्टेंस के हो गए। तो अगर मैं फिर से नंबर लाइन बनाऊं और यहाँ पे 45 रखूं, तो 30 यहाँ पे होगा, 60 यहाँ पे होगा। दोनों इक्वल 15 डिस्टेंस की दूरी पे होंगे एक दूसरे से, है ना। दोनों 45 से 15 डिस्टेंस की दूरी पे होंगे। तो मैं कैसे बोलूं कि कौन सा वाला, कौन सा 30 और 60 में से कौन सा मेरा आंसर होगा, कौन सा मेरा 45 से ज़्यादा पास होगा? तो चलो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ ए एन इंटीजर ए इज क्लोजर टू एक्स, ए इज क्लोजर टू एक्स देन इंटीजर बी। ठीक है, ए मेरे एक्स से पास होगा बी के मुकाबले अगर अगर जो गैप है ए का वो बी के गैप से छोटा हो, है ना। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि अगर ए का गैप बी के गैप से छोटा है, तो जैसे 40 और 5 है और 30 और 15 है, तो इसमें 40 का गैप 5 है, 30 का गैप 15 है, तो 40 मेरा ज़्यादा पास होगा 45 से, है ना। अगर अगर दोनों का गैप सेम है, अगर दोनों का गैप सेम है, तो जो छोटा वैल्यू है ना, तो जैसे यहाँ पे दोनों सेम है गैप, है ना। तो अगर दोनों गैप सेम है, तो उन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है? 30, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर अगर मेरा गैप सेम हो रहा है, अगर मेरा गैप सेम हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो मेरी छोटी वैल्यू है दोनों में, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, 30 और 60 में से 30 मेरा छोटी वैल्यू है, तो वो 45 से ज़्यादा पास है। ठीक है, मैं ये बोलूँगा। तो चलो, मैं आशा करता हूँ आपको कम से कम प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे। और हम अभी व्हाट, हाउ और वाई वाली अप्रोच करते हैं कि पहले व्हाट और हाउ डिस्कस करते हैं, फिर वाई अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, वाई हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कैसे काम कर रहा है, और हम कोड करते करते भी एक्सप्लेन करेंगे और कोड करते करते भी देखेंगे कि काम कैसे चल रहा है और हो क्या रहा है। ठीक है, तो वाई हमें आ जाएगा। तो अभी व्हाट और हाउ पे फोकस करते हैं। हम क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ये मैक्स हीप होगी। ठीक है, मैक्स हीप टाइप की प्रायोरिटी क्यू होगी, और इसमें हम ओनली के एलिमेंट्स डालेंगे। ठीक है, ये सिर्फ के एलिमेंट्स के लिए ही काम करेगा। इसमें एट मोस्ट के एलिमेंट्स रहेंगे, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे एट मोस्ट के एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम के एलिमेंट्स रहेंगे। तो मान लो ये मेरी प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं वैल्यूज़ डालनी शुरू करता हूँ। और मैं एक वैल्यूज़ कैसे डालूंगा, एक पेयर क्लास बना लूँगा जिसमें मेरे वैल्यूज़ और गैप रहेगा। ठीक है, मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, है ना। और मैं जज तो गैप के बेसिस पे ही कर रहा हूँ, तो मेरे को गैप तो चाहिए ही और मेरे को वैल्यू भी चाहिए। तो एक मैं पेयर क्लास बना लूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं पहले, और पहले की ना 3 वैल्यूज़ तो डाल ही देते हैं।
क्योंकि हमारा k 3 है, तो पहले की k वैल्यूज तो डाल ही देते हैं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि यार पहले की k वैल्यूज, जो पहले की k वैल्यूज हैं वो मेरे आंसर में तो इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। उसके बाद आएंगी जो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्योंकि मान लो मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते, मान लो मेरे पास सिर्फ 20 30 और 10 20 30 होते, और मेरे को बोलते कि 45 से नियरेस्ट 3 एलिमेंट्स निकालो, ठीक है। तो इस सारे में तो 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये तीनों ही मेरे आंसर होंगे, है ना। तो मैं तीनों ही रिटर्न कर देता। पर अभी क्या करना है, हमें उससे आगे भी जाना है। तो हम पहले 3 एलिमेंट्स को डालेंगे और उसके बाद काम करेंगे, ताकि टोटल मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 डाल देते हैं, 10 और उसके साथ 35, ठीक है, 20 के साथ 25 और 30 के साथ 15, ठीक है। 3 एलिमेंट्स डाल दिए, और 10 और 35, अब ये मैक्स ही प्रायोरिटी क्यू है, तो इसके टॉप पे क्या होगा, 10 और 35, ठीक है, क्योंकि गैप के बेसिस पे जज करेंगे, है ना। तो मेरे प्रायोरिटी क्यू पे 35 होगा। चलो, अब हमने ये यहाँ पे कर लिया ट्रैवल, अब 40 पे आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आया 40 और 5। अब जब 40 और 5 आता है, तो 40 और 5 देखता है कि जो मेरा गैप है ना, वो जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे पड़ा है उससे छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा गैप जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे है उसके गैप से छोटा है, तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि जो सबसे दूर वाला एलिमेंट है ना उसमें, मैं उससे तो पास ही हूँ, ठीक है। उसमें ये बता रहा है कि जो सबसे दूर वाला एलिमेंट है मैं कम से कम उससे तो पास हूँ, इसलिए मैं उसको हटा के अपने आप को डाल दूंगा, और फिर वो मेरे पीक से भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, मेरे टॉप से रिमूव हो जाएगा। फिर से देखते हैं, अब 50 के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे मेरे टॉप पे क्या पड़ा होगा, 20 और 25, है ना। तो अब 50 के लिए आते हैं। अब 50 और 5 के लिए देखेंगे। 50 के लिए मेरा गैप 5 है, और 20 के लिए गैप 25 है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बोल रही है कि 50 मेरा 45 से ज़्यादा पास है, क्योंकि उसका गैप छोटा है, ठीक है। और अगर उसका गैप छोटा है तो ये मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि यार जिसमें सबसे दूर वाला है ना वो उससे तो पास है, इसलिए मैं 20 और 25 को हटा के 50 और 5 डाल दूंगा, और यहाँ से 20 और 25 को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, 30 और 15 मेरे पीक पे आ जाएगा और टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 60 के लिए, ये ध्यान से देखना। हमारे पास 60 और 15 आ रहा है। अब जब 60 और 15 आ रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, देखो अब मेरे गैप इक्वल है, और हमने क्या बोला था कि अगर मेरे गैप इक्वल होंगे ना तो हम वैल्यू के बेसिस पे जज करेंगे, ठीक है। अगर गैप इक्वल होंगे तो वैल्यू के बेसिस पे जज करेंगे, और यहाँ पे मेरी 30 वैल्यू 60 से छोटी है ना, 30 60 से छोटी है, तो मैं इस 60 को इसके अंदर आने नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा कि यार मैं तो 30 से सेटिस्फाइड हूँ, 30 मेरा के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स में आएगा, तो नहीं आ सकता क्योंकि तेरे पास तेरी वैल्यू मुझसे बड़ी है, इवन दो हम दोनों के गैप सेम है पर वैल्यू बड़ी है, इसलिए ये नहीं आ सकता यहाँ पे। तो मेरे आंसर में मेरे को 3 प्रायोरिटी क्यू में ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, और मुझे करना क्या है, मेरे कोड के अंदर मेरे को एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें पड़ी होंगी। इसमें 30 पड़ा होगा, 40 पड़ा होगा और 50 पड़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए वेक्टर। चलो इसे कोड कर लेते हैं, और फिर इसको इसको अंदर डालना तो आसान है ना, क्योंकि हमें सिर्फ प्रायोरिटी क्यू से इसमें डालना है। तो पहले प्रायोरिटी क्यू भर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसे। तो अब पहला काम क्या करना है मुझे, पहला काम है मेरे को अपनी क्लास बनानी है। तो क्लास पेयर, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे, पब्लिक इंट वैल्यू और इंट गैप इक्वल्स टू 0, है ना। एक पेयर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और फिर एक पैरामीटराइज, ठीक है। और इसमें क्या पैरामीटर जाएंगे, इंट वैल्यू गैप इक्वल्स वैल्यू और गैप, दिस वैल इक्वल्स टू वैल
दिस गैप इक्वल्स टू गैप। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। अब अगर मैंने ये पेयर डाल दिया तो मैं तो इसे कंपेयर भी करना चाह रहा हूँ, है ना। और मैं किस बेसिस पे कंपेयर करना चाह रहा हूँ? अपने गैप्स के बेसिस पे। तो एक कंपेयर क्लास भी बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक अब बूल ऑपरेटर कॉन्स्ट पेयर ए कॉन्स्ट पेयर बी। ठीक है, यहाँ से मेरा बूल ऑपरेटर बन गया। अब मुझे क्या करना है? चेक करना है कि क्या मेरे ए का गैप इक्वल है बी के गैप से। ठीक है, अगर मेरा ए का गैप और बी का गैप इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए की वैल्यू लेस देन बी की वैल्यू। ठीक है, उसमें से छोटी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर इसके बाहर इस इफ लूप में नहीं जाता है तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जो गैप की वैल्यू है डिफरेंट है, तो गैप के बेसिस पे ही जज करेंगे। तो हम रिटर्न कर देंगे ए डॉट गैप लेस देन बी डॉट गैप। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर हो गया, क्लास पेयर हो गई। ठीक है, तो अपनी लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट, और इस लिस्ट को रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपनी प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। और प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? पेयर होगा। ठीक है, वेक्टर इंट, और तीसरी चीज़ क्या होती है? हम इंट टाइप का थोड़ी ले रहे हैं, पेयर का ले रहे हैं, है ना। और तीसरी चीज़ होगी कंपेयर। तो ये मेरा प्रायोरिटी क्यू हो गया और पी क्यू। ठीक है, तो मेरा प्रायोरिटी क्यू बन गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपनी एरे पे ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जब मैं वेक्टर पे ट्रैवल कर रहा हूँ अपने, तो मैं चेक करूँगा कि क्या मैं फर्स्ट के एलिमेंट्स डाल रहा हूँ। मतलब पहले तो मेरे को प्रायोरिटी क्यू में अपने फर्स्ट के एलिमेंट्स डालने हैं, है ना। तो इफ प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज इज लेस दैन के, देन पेयर एम विच इज ARR of I, comma absolute value of ARR of I minus x। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मेरे प्रायोरिटी क्यू में अब मेरे को इस m को पुश कर देना है बस। तो पी क्यू डॉट पुश m। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मेरा गैप है, ये ARR ऑफ I मेरी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, वो मैंने m में डाल के उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया। एल्स, ये तो मैंने फर्स्ट के एलिमेंट्स डाले हैं ना। तो अब मेरे को चेक लगाना है कि इफ पी क्यू डॉट टॉप, अब जो उस पर टॉप पे वैल्यू पड़ी है, जो मेरे प्रायोरिटी क्यू पे टॉप पे वैल्यू पड़ी है, क्या उस टॉप की वैल्यू पे जो मेरा गैप है वो बड़ा है मेरी अभी वाली वैल्यू से और अभी वाले गैप से? तो अभी वाला गैप क्या होगा मेरा? एब्सोल्यूट ऑफ ARI माइनस एक्स, है ना। अगर वो उससे बड़ा है तो इसका मतलब मेरे को उसको रिमूव करना है। तो पी क्यू डॉट पॉप, और मेरे को इस पेयर को एक नया पेयर बनाएंगे ARRI। ठीक है, गैप डाल देते हैं माइनस एक्स। ठीक है, इसको डाल देंगे अपने एम के अंदर और उसको पुश कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर लूप के बाद मेरे को अपनी प्रायोरिटी क्यू भरी हुई मिल जाएगी, क्योंकि अगर वो फर्स्ट के एलिमेंट्स के लिए तो ये काम कर रहा है, और उसके बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको चेक कर रहा है कि उसके टॉप पे क्या वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे मान लो 40 40 और 40 के साथ 5 है। ठीक है, और मेरे टॉप पे बैठा है मान लो 10 और 35। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू को, ये 35 को, टॉप के गैप को वो चेक कर रहा है अपने गैप से कि अगर मेरा मेरा वाला गैप छोटा है तो यार मैं सबसे दूर वाले एलिमेंट से तो बड़ा हूँ ही, उसके पास सबसे
पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको जो पार्ट नहीं आया समझ में, आप वो पीछे जाके वापस देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।